हेलो दोस्तों, मैं हूं सम्राट चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट को। तो ये गैंगटॉक में मेरा नया अपार्टमेंट है, इसलिए थोड़ा इको का प्रॉब्लम जो है आज आएगा, लेकिन 2 दिन में ही मैं इसको सॉल्व कर लूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो से आपको ये इको जो है नहीं मिलेगा। सो बियर विथ मी फॉर टुडे। बट एनीवे, आज का जो वीडियो है, ये वीडियो मैंने कुछ ही दिन पहले देखा है और मैं आपको बता दूं कि नोबडी, लिटरली नोबडी इज बेटर इन रोस्टिंग बांग्लादेशीज देन द इंडियन बंगालीज। हिंदूज ऑफ कोर्स, मुस्लिम तो वो अपने अपने भाई मानते हैं, बांग्लादेशी और पाकिस्तानी को। बट एनीवे, हिंदू बंगाली जो है इंडिया के अपने, वो बांग्लादेश का रोस्ट सबसे बेटर करता है। और जब मैंने ये वीडियो देखा, मुझे इतनी हंसी आ रही थी और मुझे तभी लगा कि मुझे इसको जो है इंडी वर्ल्ड के व्यूअर्स के साथ शेयर करना ही है। तो ये आज का वीडियो जो आप देखेंगे, बांग्लादेशी है जो वीडियो, जिसने वीडियो बनाया है वो एक बांग्लादेशी है, और जिस हिसाब से वो अपनी टीम की वर्णना की है, वो देख के आपको बहुत हंसी आएगा। तो इसलिए जो है ये एंटरटेनिंग वीडियो, क्योंकि इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट है जहाँ पे न्यूज के साथ साथ आपको एंटरटेनमेंट भी मिलता है। तो आज का जो वीडियो है वो कॉम्बिनेशन है न्यूज प्लस एंटरटेनमेंट का, तो आपको बहुत मजा आएगा। तो एनीवे, आज का वीडियो जो है वो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन। दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल बहुत दिन से फॉलो कर रहे हैं, उन्हें पता है कि कुछ दिनों पहले, एटलीस्ट अराउंड 3-4 मंथ्स पहले, मैंने इंडी वर्ल्ड और एसी म्यूजिक के 49% शेयर जो है वो सेल किया था। वो सेल के लिए रखा था मैंने, और एक इन्वेस्टर ने उसको बाय भी किया था। लेकिन उनको बहुत अच्छे फैसिलिटीज देने के बाद भी जो है वो रिपीटेडली अपने कमिटमेंट्स में फेल होते रहे। तो इसीलिए जो है मैं अपना इन्वेस्टर चेंज कर रहा हूँ, और इसीलिए 49% ऑफ इंडी वर्ल्ड और 100% रेवेन्यू शेयर ऑफ एसी म्यूजिक, ये जो है फिर से अवेलेबल है। और बहुत ही कम अमाउंट में अगर आप काम कर रहे हैं तो सिर्फ 5 लाख देने से ही आप इंडी वर्ल्ड के 49% शेयर और एसी म्यूजिक का यूट्यूब जो है 100% रेवेन्यू शेयर वहां पे आपको मिलेगा। और मेरी गारंटी है कि ये जो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट है, ये विद इन 1 साल में मिनिमम, मतलब ये मैक्सिमम बोल रहा हूँ मैं, उससे पहले ही हो जाएगा, लेकिन मैक्स टू मैक्स 1 साल के अंदर आपका प्रिंसिपल जो है वो तो रिकवर होगा ही, और उसके बाद जो भी आपका आएगा वो आपका प्योरली प्रॉफिट होगा। बहुत सारे फैसिलिटीज मिलेंगे। तो अगर आप इस फैसिलिटी को जो है अवेल करना चाहते हैं खुद के लिए, और इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहते हैं, क्योंकि ये ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा, कोई ना कोई आ ही जाएगा, तो इस अपॉर्चुनिटी को आप जल्दी से ग्रैब कीजिए, क्योंकि कुछ दिन बाद ही मैं आयरन के शूट के लिए कंप्लीटली बिजी हो जाऊंगा। और मैं चाहता हूँ कि एक पार्टनर जो है वो मेरा रहे, जो कि पूरे चीज को संभाले इंडी वर्ल्ड में। मेरा वीडियो जो है हफ्ते में 1-2 आता रहेगा, बट मेरे उसके अलावा भी जो है ज्यादा से ज्यादा वीडियोस आते रहे। इसके लिए आप जल्दी से मेरा पार्टनर बन जाइए और मुझे कांटेक्ट कीजिए इस नंबर पे। सो लेट्स स्टार्ट। ভারত সফরে বাংলাদেশ যা করলো সেটা ক্রিকেট भारत दौरे पर बांग्लादेश ने जो किया वो क्रिकेट वर्ल्ड में सबसे बड़ा सरप्राइज है। বাংলাদেশকে बांग्लादेश को शर्म से डुबोकर भारत ने जो किया, अगर इस T20 सीरीज में बांग्लादेश ने अपनी आंखें नहीं खोली, इसके बाद अगर हम इस समझ की जगह पर नहीं आए कि हम वर्ल्ड क्रिकेट में कहां हैं, तो बांग्लादेश क्रिकेट कभी भी इस बैड सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पाएगा। এই চক্কর থেকে কোনোদিনই আর বেরোতে পারবে না। मैं आपको एक एक करके बता रहा हूं कि हम क्रिकेट में कहां हार गया। हम टेस्ट 0-2 से हारे, T20 0-3 से हारे, पूरा दौरा हम 0-5 से हारे। टेस्ट में हम 2 दिन में मैच हार गए। और यहां ऐसा हुआ कि भारत ने टेस्ट क्रिकेट के 150 साल के इतिहास में सबसे तेज 50, सबसे तेज 100, सबसे तेज 150, सबसे तेज 200, सबसे तेज 250 रन बनाए। अब तो T20 मैच में भी हमने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया है। हम नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते। तीसरे मैच को देखकर लगता है कि उन 2 मैचों में तो हमने थोड़ा बहुत प्रदर्शन किया, लेकिन यहां हम उसका रत्ती भर भी कमाल नहीं दिखा सके। पश्चिम बंगाल में एक भाषा है, उदुम क्यालानी देना। उदुम क्यालानी के जोरों पर होने से बांग्लादेश क्रिकेट पूरी तरह से उदुम हो गया है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? मैं कह रहा था कि इस मैच में क्या हुआ, मेरा मतलब है कि अगर मैं नंबरिंग करूंगा तो ये फिनिश नहीं होगा, आपको इसका कोई तल नहीं मिलेगा। नंबर 1, भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ 297 रन बनाए। आप इस बात से संतुष्ट हो सकते हैं कि इंडिया ने 300 रन नहीं बनाए। क्रिकेट T20 के इतिहास में सबसे ज्यादा रन, 314 रन, नेपाल ने मंगोलिया के खिलाफ बनाए। यहां हमारा नाम नहीं है। हाँ, संतुष्टि मिल सकती है, लेकिन देश में टेस्ट खेलकर ऐसा रिकॉर्ड बनना क्या बांग्लादेश के लिए बहुत शर्म की बात नहीं है? अब नंबर 2, भारत ने इस मैच में सिर्फ चौकों और छक्कों से 232 रन बनाए। मेरा मतलब है कि उन्होंने ऐसी क्या पिटाई की कि 297 रन में से 232 रन तो चौकों छक्कों से बना दिए।
उन्होंने 78% रन चौकों और छक्कों से बटोरे। কখনোই ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট না, স্বীকৃত কোনো টি-20-র क्रिकेट के इतिहास में अब तक किसी ने भी चौकों और छक्कों से इतने रन नहीं बनाए हैं। ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है। अगर आप अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की बात करें तो हम नेपाल और मंगोलिया को चर्चा में ला रहे हैं। कुछ दिनों बाद हम चेक रिपब्लिक, टर्की के बारे में चर्चा करेंगे। नेपाल ने मंगोलिया मैच में 4 छक्कों की मदद से 212 रन बनाए और भारत में एक डोमेस्टिक लीग में 216 रन बनाए। पंजाब ने आंध्र प्रदेश के खिलाफ ऐसा किया। तीसरे नंबर पर भारत ने आज बांग्लादेश के खिलाफ 47 बाउंड्री और ओवर बाउंड्री लगाए। 22 छक्के, 25 चौके और ये 47 बाउंड्री और ओवर बाउंड्री आपको किसी रिकॉग्नाइज्ड मैच में कभी नहीं दिखेंगी। सबसे ज्यादा 43वां था। एक पंजाब आंध्रा मैच में था और दूसरा चेक रिपब्लिक तुर्की मैच में था। क्या आप समझते हैं कि वास्तव में हमारी स्थिति क्या है? আর আরেকটা হচ্ছে গিয়ে চেক প্রজাতন্ত্র তুরস্কের ম্যাচে। বুঝেন আমাদের অবস্থাটা আসলে কি। বাংলাদেশের ইনিংসে নাম্বার 4 যেটা হচ্ছে चौथे नंबर पर भारत ने बांग्लादेश की पारी के 20 ओवर में से 18 ओवर में 10 से ज्यादा रन बनाए। टी20 में किसी भी मैच में 20 ओवर के मैच में 18 ओवर में 10 प्लस रन बनाने का रिकॉर्ड इससे पहले कभी नहीं बना था। नंबर 5, भारत हमारे खिलाफ 7.1 ओवर में 100 रन तक पहुंच गया। टी20 फॉर्मेट में इतने तेज 100 रन पहले कभी नहीं बने। छठे नंबर पर उन्होंने पावर प्ले में एक विकेट पर 82 रन बटोरे। वो जॉइंटली शीर्ष पर है। ये कहा जा सकता है कि हम यहाँ सबसे बुरे नहीं हैं। हम उस जगह पर एक साथ हैं। इस मैच में हमारे 3 गेंदबाजों ने 50 से भी अधिक रन बटोरे। तस्कीन, मुस्तफिज, तंजीम शाकिब। इनमें तंजीम शाकिब ने 4 ओवर में 66 रन दिए। তার মধ্যে তানজিম সাকিব 4 ওভারে দিয়ে দিয়েছেন 66 রান। বাংলাদেশের ইতিহাসে মানে 4 ওভারে স্পেলে এত বেশি রান টি-20 ফরম্যাটে এত বেশি রান বাংলাদেশের আর কোনো বোলার কখনোই দেননি। बांग्लादेश के इतिहास में किसी भी गेंदबाज ने टी20 में इतने रन नहीं दिए हैं। हम ये मैच 133 रनों से हार गए, जो बांग्लादेश क्रिकेट इतिहास की सबसे बड़ी हार थी। सबसे बड़ी हार 2022 विश्व कप में थी, जब हम दक्षिण अफ्रीका से 104 रन से हार गए थे। और कितना कहूं, मैंने कहा 7-8। इस तरह देखा जाए तो भारत ने भी कई रिकॉर्ड अपने नाम पर किए हैं। इस टी20 मैच का बॉटम लाइन ये है कि हम पूरी तरह एक्सपोज हो गए हैं। हम बुरी तरह एक्सपोज्ड हो गए हैं। भारत के 297 रन के जवाब में हम 164 रन पर अटक गए। हम इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। आप इस बात से संतुष्ट हो सकते हैं कि हमने पहले मैच में 127 रन बनाए, दूसरे में हमने 135 रन बनाए। 164 हमारे लिए एक बड़ा इंप्रूवमेंट है। इस बेहतरीन इंप्रूवमेंट के बाद भी हम 133 रन से मैच हार गए। दरअसल हमने इतना खराब खेला कि कहने की जरूरत नहीं है। এমন ভাবে ডিক্লাইনিং এবং ইন্ডিয়া টুডে গিয়ে আমরা এমন ভাবে বাজে ক্রিকেটটা খেলেছি, ভারতের আমার কাছে মনে হয়েছে যে তারা এই দলটা যেই দলটা ভারত খেলাচ্ছে সেই দলটা भारत ने जिस टीम को खिलाया है वो दूसरी क्लास की टीम है। उन्होंने पहली टीम के 5 से 7 क्रिकेटरों को रेस्ट दिया है जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट खेला है। उनमें से किसी को भी उन्होंने नहीं खिलाया है। फिर भी उन्हें बांग्लादेश को हराने में पसीना नहीं बहाना पड़ा। भारत दौरे पर टेस्ट और टी20 सीरीज में 0 से 5 की हार के बाद, खासकर आखिरी टेस्ट में इतनी शर्मनाक हार। ভারত সফরে এসে এই 0-5 ব্যবধানে টেস্ট এবং টি-20 সিরিজ, টেস্টে স্পেশালি হচ্ছে কি ওই সেকেন্ড টেস্টে যে ন্যাক্কারজনক পরাজয় और टी20 सीरीज में ऐसे हेल्पलेस सरेंडर और आखिरी मैच में भारत की करारी हार के बाद, इसके जरिए भारत ने जो रिकॉर्ड्स की बाढ़ ला दी है और हमें जो शर्म के सागर में डुबा दी है। अगर हम टी20 फॉर्मेट में फिर से 0 से शुरुआत करने के बारे में नहीं सोचेंगे तो लगता है कि भारत भविष्य में बांग्लादेश के खिलाफ नेशनल टीम से नहीं खेलेगा। अब तो फिर भी इंडिया की बी क्लास टीम खेल रही है। आने वाले टाइम पे शायद हमारे साथ इंडिया की अंडर 19 टीम खेलेगी और भविष्य में हमारा बड़ा मुकाबला नेपाल, मंगोलिया, जर्मनी, अर्जेंटीना, चेकोस्लोवाकिया हो सकता है। ये देश भी टी20 खेलते हैं। वे भविष्य में हमारे लिए सबसे बड़े कम्पेटिटर प्रतीत हो सकता है। ভবিষ্যতে হয়তোবা আমাদের বড় প্রতিদ্বন্দ্বিতার জায়গা হতে পারে নেপাল, মঙ্গোলিয়া, জার্মানি, আর্জেন্টিনা, চেকোস্লোভাকিয়া। এইসব দেশও কিন্তু টি-20 খেলে। এইসব দেশেরও কিন্তু টি-20তেও মানে এই রেকর্ড আছে। সেটা তো হচ্ছে কি আজকে বাংলাদেশের এই অবস্থাতেই অনেকগুলি নামই তো বললাম, সেগুলোই বোধহয় আমাদের জন্য বিরাট বড় প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠতে পারে। अगर पिछला मैच कुछ एक्सेप्शनल होता, जो उस मैच में हुआ जिसमें हम चौंक गए, तो हमें इतना अफसोस, इतना दुख,
इतना दर्द, इतना गुस्सा महसूस नहीं होता। हाँ, हम निराश होते, लेकिन यहाँ ऐसा लगता है ये होना ही था। बाद में अगर वे दोबारा बांग्लादेश से खेलते हैं तो इंडिया पहले बल्लेबाजी करके 300 रन बनाने और फिर 200 रन से जीत का लक्ष्य लेकर खेलेगी। हम बांग्लादेश T20 फॉर्मेट में कहां खड़े हैं? दरअसल भारत के खिलाफ इस सीरीज ने हमारे बांग्लादेशी क्रिकेट को पूरी तरह नंगा दिखाया गया है। बांग्लादेश क्रिकेट इस समय कहां खड़ा है? अगर हमें ये समझ नहीं आया तो हम यहाँ से और पीछे ही जाएंगे। आपके दिमाग में हमारे लिए यहाँ से वापस जाने के लिए कोई जगह नहीं है। जगह है। बांग्लादेश उस पिछड़े स्थान को हासिल करने में सफल रहेगा। क्या आगे कोई जगह बनाने का मौका है? ऐसा लगता है कि अब और नहीं। आपको क्या लगता है? পেছনে যাওয়ার জায়গাটা ঠিকই করে নিতে পারবে। সামনে কোনো জায়গাটা কি করার কোনো সুযোগ আছে মনে হয় আপনার? বলেন তো দেখি। तो सबसे पहले बिप्लब कुमार रॉय ने कमेंट किया कि गया था बांग्लादेश के क्रिकेट देखने, लेकिन बाद में मैच देख के इंडिया के क्रिकेट का फैन हो गया। वाह, इंडिया ने जैसा खेला वो आंखों के लिए एक ट्रीट था। उसके बाद संजीव राय 230 ने कमेंट किया कि उदम कैलानी किसको कहते हैं वो समझ में आ गया ना अभी। उसके बाद संजय सरकार ने कमेंट किया कि हर एक चौका और छक्का वो बांग्लादेश में माइनॉरिटी के खिलाफ जो अत्याचार हुआ था उसका जवाब है। उसके बाद मायाज हसन ने कमेंट किया कि इंडिया को बहुत बहुत धन्यवाद बांग्लादेश के टीम को लाइव आईपीएल दिखाने के लिए। उसके बाद एस रॉय 4199 ने कमेंट किया कि एक ही बात कहूंगा, बांग्लादेश के क्रिकेटर्स और बांग्लादेश के लोग इंडियन क्रिकेटर्स को सम्मान देना सीखो। उसके बाद देबाशीष पंडित ने कमेंट किया कि नए इंडिपेंडेंट बांग्लादेश को यह भारत के तरफ से एक तोहफा है। उसके बाद HFJ जैन कुछ भी लिखा है, एनीवे कमेंट का नाम जो है अपने तरीके से लिखा है, कुछ भी अल्फाबेट लिखा है उन्होंने। तो इन्होंने लिखा है कि इसीलिए बांग्लादेश की टीम को इंडिया में नहीं बुलाया जाता और हम बेवकूफ बांग्लादेशी लोग इसको लेके गुस्सा हो जाता है खामखा। उसके बाद इनफाइनाइट ट्रैवलर ने लिखा है कि तुम लोग सिर्फ मंदिर ही तोड़ सकते हो, उसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद परिमल बैनर्जी 786 ने कमेंट किया कि किसने कहा कि बांग्लादेश की टीम में टैलेंट नहीं है? बांग्लादेश ने लास्ट T20 मैच में इंडिया को 300 रन नहीं करने दिया, क्या ये कोई कम टैलेंट की बात है? उसके बाद सनातन 80 ने कमेंट किया कि इंडिपेंडेंट बांग्लादेश को अनइंडिपेंडेंट तरीके से पीटा गया, बेचारे लुंगी भाई। उसके बाद मोहम्मद रसल ZQ ने कमेंट किया कि भारत कोई टीम ही नहीं है, ये कैसा टीम है जो लास्ट में 3 रन नहीं कर पाया। उसके बाद अब्दुल्ला मामून ने कमेंट किया कि हम लोग अभी किसी भी फॉर्मेट में खेल नहीं सकते, यही सत्य है। उसके बाद बंदन पाल 5331 ने कमेंट किया कि मुझे लगता है कि इंडिया से 11 प्लेयर लेके हमें अलग अलग कंपटीशन में उनको बांग्लादेशी बोल के कंपीट कराना चाहिए। उसके बाद जो बेदुल हॉक ने कमेंट किया कि इसीलिए तो भारत को विश्व चैंपियन कहा जाता है। उसके बाद मोहम्मद पियान ने कमेंट किया कि हमें T20 खेलना छोड़ देना चाहिए। तो दोस्तों कमेंट का सिलसिला यहीं पे खत्म करूंगा, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।